अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा जो रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक, जो कि एक और तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, वो कैसे बनाई जाती है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक जो है वो बनाई जाती है जब आपने कोई चीज़ बेची हो और वो आपके पास वापस आ गई हो। किसी ने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी थी लेकिन उसमें डिफेक्ट था, तो उसने वो चीज़ आपको वापस कर दी। ये बिज़नेस में बड़ा कॉमन है कि आपसे कोई चीज़ें ख़रीदे, यानी कि आप किसी को कोई चीज़ सेल करो। लेट्स से आपने $500 की सेल्स करी और उसमें से कुछ चीज़ों में डिफेक्ट निकला, उसने वो चीज़ें आपको वापस कर दी। लेट्स से $100 की चीज़ें वापस कर दी। तो जब आप सेल करते हो उसको तो आप सेल कहते हो, लेकिन जब आपके पास सेल्स वापस आ जाती है, आपने जो चीज़ बेची है उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है और कस्टमर आपको वो चीज़ वापस कर देता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, या हम उसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। ये दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक की बात करते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक तब बनाई जाती है जब कोई आपको चीज़ें वापस करे। अब इसमें अगेन क्या होगा कि एक डेट का कॉलम होगा, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होगा, एक इनवॉइस का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा। डेट के कॉलम में आप डेट लिखोगे, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे जिसने भी चीज़ें आपको वापस करी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनवॉइस नहीं आएगा, सॉरी, नोट आएगा, नोट नंबर। अच्छा, अभी हम डॉक्यूमेंट्स को तो डिस्कस ही नहीं करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से परचेजेस में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से रिटर्न इनवर्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से रिटर्न आउटवर्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिलहाल नोट नंबर तुम समझ लो कि एक नोट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ें मैं आपको वापस कर रहा हूँ या आपके पास वापस आ रही हैं, और अमाउंट होगा, ठीक है। अब मैं एक ही ट्रांजैक्शन बना देता हूँ क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन आएंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 जनवरी, या चलो 2 बना देते हैं। 5 जनवरी वाले दिन मिस्टर ए ने आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें वापस कर दी $200 की, तो आप उसको यूँ लिख लोगे। कैसे लिखेंगे? नोट नंबर पर सारी डिटेल्स होंगी कि मिस्टर ए $200 की XYZ चीज़ 5 जनवरी को वापस कर रहा है। आप अपने पास रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में उसको लिख दोगे। इसी तरह से 8 जनवरी वाले दिन मिस्टर बी ने आपको $100 की चीज़ें वापस कर दी, तो आप लिख दोगे 8 जनवरी मिस्टर बी, नोट नंबर 2, 100 का अमाउंट। अच्छा, अब ये याद रहे कि सेल्स और रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स दोनों पर्टेन करती हैं हमारे डेटर्स से या अकाउंट्स रिसीवेबल वालों से। अकाउंट्स रिसीवेबल वालों से किन से पर्टेन करती हैं? डेटर्स से या अकाउंट्स रिसीवेबल वालों से पर्टेन करती हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें वापस आ रही हैं, एक तो आप रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में रिकॉर्ड करोगे, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सेल्स लेजर में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स लेजर क्या है? सेल्स लेजर वो किताब है, वो बुक है, वो लेजर है जिसमें सारे डेटर्स के टी अकाउंट्स होते हैं, सारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स के टी अकाउंट्स होते हैं, और इसमें आपके पास जो भी मिस्टर ए का टी अकाउंट होगा उसमें आप रिकॉर्ड कर दोगे 200। सेल्स रिटर्न्स की या रिटर्न इनवर्ड्स की डबल एंट्री क्या पास होती है? डबल एंट्री पास होती है रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, बिकॉज आपके पास चीज़ें आ रही हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल, जो भी बंदा है जिसने चीज़ें आपसे ख़रीदी थी प्रीवियसली, उसको क्रेडिट कर दोगे, तो आप मिस्टर ए को क्रेडिट करोगे। इसी तरह से सेल्स लेजर जो आपकी किताब होगी, इसमें मिस्टर बी का टी अकाउंट भी होगा, और मिस्टर बी का जो टी अकाउंट होगा उसमें यहाँ पर $100 लिख दोगे। और रीज़न क्या लिखोगे? रिटर्न इनवर्ड्स। रीज़न क्या लिखोगे? रिटर्न इनवर्ड्स। और डेट क्या लिखोगे? जो भी ट्रांजैक्शन की डेट होगी, 5 जनवरी, 8 जनवरी।
अगेन इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकलेगा, जैसे हमने सेल्स डे बुक में और परचेजेस डे बुक में डिस्कस किया। बहरहाल वो एक सेकेंडरी चीज़। और जो आपका एक जनरल लेजर होगा, एक और चीज़ जनरल लेजर भी कहलाती है ना, जो आपका जनरल लेजर होगा उसमें एक टी अकाउंट होगा जिसका नाम होगा रिटर्न इनवर्ड्स। अब इस टी अकाउंट में क्या होगा, इसका टोटल आएगा हमेशा 200 और 100 कितना होता है, 300 होता है। टोटल रिटर्न इनवर्ड्स 300 है, तो आपके पास जो रिटर्न इनवर्ड्स का टी अकाउंट होगा उसमें आप यहां पर 300 लिखोगे और आप लिख दोगे रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, और 31 जैन लिख दोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई रिटर्न इनवर्ड्स जब होती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में आप उसको लिखते हो, उसके बाद सेल्स लेजर में उससे रेलेवेंट जितने भी टी अकाउंट्स हैं उनको हिट करते हो, और उसके बाद जनरल लेजर में जितने भी रेलेवेंट टी अकाउंट्स हैं आप उनको हिट करते हो। अच्छा, इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड्स की बात कर लेते हैं। इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स किससे पर्टेन करता है, जब आपने किसी से चीज़ें खरीदी और आप उनको वापस कर दो। आपने किसी से चीज़ें खरीदी लेकिन वो डिफेक्टिव थी, यानी कि आपने परचेज करी थी कहीं से, आपने लेट से मिसाल के तौर पर परचेज करी 500 की चीज़ें, $500 की चीज़ें आपने परचेज करी थी, लेकिन इसमें से $100 की चीज़ें डिफेक्टिव थी, तो आपने वो डिफेक्टिव चीज़ें जो हैं वो वापस कर दी। ये जब आप वापस करोगे इसको आप कहोगे परचेज रिटर्न, या आप इसको कहोगे रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, जब रिटर्न आउटवर्ड्स होंगी तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक। और रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक में कैसे बुक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एक कॉलम होगा आपका डेट का, एक कॉलम होगा डिस्क्रिप्शन का, एक कॉलम होगा नोट का, एक कॉलम होगा अमाउंट का। अगर आपने किसी को चीज़ें वापस करी हैं, फॉर एग्जांपल 7 जनवरी को चीज़ें वापस करी, तो आप लिख दोगे 7 जनवरी मिस्टर ए, नोट नंबर 1 300, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ रिटर्न करोगे सबसे पहले उसको रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक में लिखोगे। दूसरी चीज़, रिटर्न आउटवर्ड्स जो है वो रिलेट किससे करता है, परचेजेस से करता है। जिनसे आप चीज़ें खरीदते हो उन्हीं को चीज़ें वापस करोगे अगर डिफेक्टिव होंगी तो दूसरी जो इसकी चीज़ आएगी, जो दूसरा इम्पैक्ट होगा वो होगा इसका परचेज लेजर में। परचेज लेजर में क्या होगा भाई, परचेज लेजर में मिस्टर ए का जो टी अकाउंट होगा, मिस्टर ए को मैंने चीज़ें वापस कर दी हैं। जब मैं किसी को चीज़ें वापस करता हूँ तो एंट्री पास होती है अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। अकाउंट्स पेएबल्स डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। तो ये जो मिस्टर ए का अकाउंट होगा इसमें मैं यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड्स लिखूंगा, 300 लिखूंगा, ठीक है ना, और डेट लिख दूंगा 7 जनवरी की। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगा मेरा जनरल लेजर। जनरल लेजर में एक टी अकाउंट हमारे पास होगा रिटर्न आउटवर्ड्स का, और जो रिटर्न आउटवर्ड्स का टी अकाउंट होगा उसमें हम यहां पर 300 लिख देंगे और लिख देंगे रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और डेट लिख देंगे 31 जनवरी, ठीक है ना।
तो अगेन क्या 3 स्टेप्स हो गए, सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, उसके बाद परचेज लेजर, उसके बाद जनरल लेजर। अब अगली वीडियो में मज़ीद जो डे बुक्स हैं उसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, फिर जब हम सवाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे।